अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हैं 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। तो हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फाइंड एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10, 20, 30। 10, 20 और 30 का हमने एलसीएम फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। तो पहले इसको लिख लेंगे ऐसे 10, 20, 30। फिर इसको डिवाइड करना है उस नंबर पे जो दो, ये कितने नंबर है 3 है ना, तो 2 डिवाइड होने चाहिए। मसलन ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं तीनों ही। ये सिर्फ 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं तीनों को। 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 5 are 10, 2 1 are 2 और ये 0 ऐसे आ गया। 2 15 और 30, यानी कि 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। अब ये तीनों नंबर 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 पे नहीं डिवाइड हो सकते, ना ही 3 पे। ये सिर्फ 2 पे ये 10 डिवाइड होगा, 3 पे सिर्फ 15 है। तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 पे ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी तीनों ही डिवाइड हो सकते हैं। 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15। अब 2 पे डिवाइड हो सकते हैं और 3 पे। 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 वैसे आ गया, ये 2 1 are 2, 3 वैसे आ गया। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 are 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी ये आए डिवाइज़र 2 5 2 3, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 10। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। तो 60 इसका एलसीएम आ गया। ये डिवीज़न मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, 25, 30, 50। इसको हम लिखेंगे पहले ऐसे 25, 30, 50। तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 25 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 30 डिवाइड हो सकता है 2 पे, 50 भी डिवाइड हो सकता है 2 पे। तो 3 पे सिर्फ 30 डिवाइड हो सकता है। 5 पे ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं, 25 भी, 30 भी और 50 भी। तो हम 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 5 are 25, 5 6 are 30। तो ये जब 50 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 10। अब ये 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 are 5, ये 6 ऐसे आ गया। अब 5 पे डिवाइड करेंगे जब 10 को, तो ये आएगा 2। अब ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों, 6 भी और 2 भी। 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 वैसे आ गया। 2 3 are 6, 2 1 are 2। ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, 1 वैसे आ गया। 3 1 are 3 और ये 1 वैसे आ गया। तो ये 5 5 2 और 3 आ गया। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। 5 को 5 से, 25 25 को 2 से, तो ये आएगा 50। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया। 3 को 5 से, ये आ गया 15। तो 150 एलसीएम आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
20, 30, 50 और 60। तो हम इसको लिख लेंगे 20, 30, 50, 60। तो ये पहले 2 पे डिवाइड हो सकते हैं सारे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30। अब ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 पे सिर्फ ये डिवाइड हो सकता है, 2 पे ये 10 और 30 सिर्फ 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, और 3 पे 15 और 30 डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन 5 पे ये सारे डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 10, 5 3 15, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे ये 5 आएगा, 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। तो अब 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे ये 2 और 6 डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे इसको। 2 1 are 2, 3 वैसे आ गया, 5 2 3 are 6 है। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 are 3, 5 वैसे आ गया, 3 1 are 3। अब 5 रह गया, 5 पे डिवाइड कर देंगे, 5 1 are 5 और ये 1 वैसे आ गए बाकी जो है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से, 20 को 3 से, 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, 60 को 5 से, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 5 को 6 से 30 आ गया, ये आ गया आंसर 300 एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 300। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 25, 40, 50 और 75। तो इसको हम लिख लेते हैं 25, 40, 50, 75। तो ये सारे 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 पे डिवाइड सिर्फ ये हो सकता है 40 और 50। 3 पे डिवाइड है ये सिर्फ 75 हो सकता है 3 पे डिवाइड, और कोई नंबर नहीं हो सकता। इसलिए हम 5 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 पे सारे डिवाइड हो रहे हैं। 5 5 are 25, 40 को डिवाइड करेंगे जब 5 पे डिवाइड करने का तरीका ये होता है, जैसे आपने सीखा होगा 40 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 8 are 40, तो ये 8 आ गया। इसका क्वोशंट जो होता है ना वो लिखना होता है 8। 50 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 are 5, ये 0 हो गया, 0 को हम लिख सकते हैं ऐसे ऊपर, तो ये 10 आ गया क्वोशंट। यहाँ पे क्वोशंट लिखना होता है। इसी तरह से जब 75 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 75 को डिवाइड करते हैं 5 पे, 5 1 are 5, ये 2 आ गया, 2 5 को नीचे जब उतारा 5 5 are 25, तो ये 15 क्वोशंट आ गया। 15 को हम इधर लिख लेंगे। इसी तरह से अब ये 5 पे फिर डिवाइड हो सकता है, 5 10 और 15। 5 1 are 5, 8 वैसे आ गया, 5 2 are 10, 5 3 are 15। इसके बाद 2 पे डिवाइड हो सकता है, 8 भी और 2 भी, 3 नहीं होगा इसलिए 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 are 8, 2 1 are 2, 3 ऐसे आ गया।
अब इसको 4 है और 3 है, ये 2 पे डिवाइड होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा, तो पहले 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 1 वैसे आ गया, 2 2 ज़र 4, 1 ऐसे ही आ गया, 3 वैसे ही लिख लिया। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 वैसे आ गया, 3 पे अब 3 1 ज़र 3, तो ये लिख लेंगे, जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 5 से, तो ये आ गया 25, 25 2 को 2 से, 4 4 को 2 से, 8 को 3 से, तो ये आ गया 24। तो 25 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 20, 20 का 0 लग गया, इधर 2 कैरी आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 में 2 ऐड किया, तो ये आ गया 10। अब 2 को 5 से, ये आ गया 10, 10 का 0 हमने लिख लिया, 1 कैरी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 और 1 5, तो ये जब ऐड करेंगे 0 0 1 और 5 6, तो ये एलसीएम जो है वो है 600। एलसीएम आ गया 600 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 15 25 40 और 80। तो इसको हम लिख लेते हैं 15 25 40 80। ये सारे 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 पे डिवाइड कर देते हैं इनको। 5 3 ज़र 15, 5 5 ज़र 25, 5 8 ज़र 40। 80 को हम 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं, ऐसे करना होता है। 80 को 5 पे डिवाइड, 5 1 ज़र 5, ये 3 आ गया और 0 को हमने उतार लिया नीचे। 5 6 ज़र 30। तो ये जो क्वोशंट होता है इसको लिखना होता है हमने, इधर 16 आ गया। अब ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 8 भी और 16 भी। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 और 5 ऐसे ही आ गया। 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16। अब फिर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 और 5 ऐसे ही आ गया। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8 है। अब फिर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये 2 और 4, 3 और 5 ऐसे आ गया। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 और 5 ऐसे ही आ गया। 2 1 ज़र 2। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़र 3, 5 1 1। अब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5, 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 4 है, फिर 3 फिर 5। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25। 5 5 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 75। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 और बाकी जो 5 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, ये 75। 16 और 75 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 30, 30 का 0 हमने लिख लिया
और 3 कैरी आ गया। 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 42। 42 में 3 ऐड किया तो ये आ गया 45। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 7 से 7, ये आ गया 0, 5 5 10, 10 का 0 लग गया, 1 कैरी आ गया, 7 और 4 11, 11 और 1 12 आ गया। ये आ गया एलसीएम इसका 1200। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसका एलसीएम 1200 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, 25, 50, 75 और 100 है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 25, 50, 75, 100 ये सारे 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 0। 75 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। 100 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 20। अब फिर 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। अब 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 3, 2 2 ज़ार 4। अब फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। 1 1 3, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1। अब 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 1 वैसे आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा एलसीएम। ये डिवीज़न मेथड एलसीएम फाइंड करने का। 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है। 5 को 5 से 25, 25 को 2 से तो ये आ गया 50, 50 को 2 से 100, 100 को 3 से तो ये आ गया 300। तो ये हमारा आ गया एलसीएम क्वेश्चन नंबर 6 का 300। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7, 24, 48, 60 और 96 का हमने एलसीएम फाइंड करना डिवीज़न मेथड से। तो इसको लिखते हैं 24, 48, 60 और 96 है। 2 पे डिवाइड हो सकते हैं सारे ही। 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। इन्हीं के 24 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो 12 आएगा। 48 को 2 पे डिवाइड करेंगे आएगा 24। 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30। 96 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 96 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ार 8, 1 6। तो ये आ गया 2 2 8 ज़ार 16। तो ये आ गया 48। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 12 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ गया 6। 24 को जब 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 12। 30 को 2 पे डिवाइड किया 15। 48 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 24। अब फिर ये हो सकता है 3 पे डिवाइड। ये तीनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 3 2 ज़ार 6, 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया। अब फिर 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8। अब फिर 2 पे फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे।
जो डिवाइड ना हो वो वैसे लिख लेना। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5 1। अभी आगे एलसीएम मल्टीप्लाई इन सबको कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 2 और 5, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 को 3 से 12 12 को 2 से 24 24 को 2 से 48 48 को 2 से 96 96 को 5 से 5 6 30, 0 लग गया और 3 आ गया कैरी। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 45 45 में 3 ऐड किया तो यह आ गया 48, तो यह आ गया 48 480 एलसीएम आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 27 36 72 144। हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीज़न मेथड। तो इनको पहले लिख लेते हैं। 27 36 72 144। तो ये सारे हम डिवाइड कर सकते हैं। 36 72 और 144 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये भी सारे 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 9 ज़ा 27। जब 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12। 72 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 72 को 3 पे डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 2 6 1 12 3 4 12, तो ये आ गया 24। अब 144 को 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 4 12, 2 आ गया। 4 को नीचे उतारा, 3 8 24, तो ये आ गया 48। अब फिर इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 9, 3 4 12, 3 8 24, 3 1 3 3 3 6 18। अब ये 3 पे सिर्फ 3 डिवाइड होगा, बाकी कोई नहीं डिवाइड हो सकता। 2 पे 4 भी डिवाइड हो सकता है, 8 भी और 16 भी। 2 पे डिवाइड करते हैं, 3 वैसे ही आ गया। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 वैसे आ गया। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। अब ये 2 पे फिर डिवाइड हो सकता है, 3 वैसे आ गया। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 पे डिवाइड, 3 वैसे आ गया। 1 1 1। अब इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 1 1 1। तो अब इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 2 2 2, 4 दफ़ा है, 4 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स। 1 2 3 4, फिर 3। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 को 3 से, तो ये आ गया 27। 2 2 2 2, तो ये आ गया 16।
2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 27 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, 2 लग गया और 4 कैरी आ गया। 6 को 2 से और 4 इसमें ऐड कर दिए, 12 4 16। अब 1 7 7 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया। 2 6 7 13, 3 और 1 कैरी आ गया, 1 और 2, 3 3 और 1 4, 4 32 आ गया। तो ये आ गया एलसीएम क्वेश्चन नंबर 8 का 432। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 28 56, इन सब को हमने लिख लेना है ऐसे। फिर हम इनको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये आएगा 14, 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 ज़ार 4, 16 2, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी आ गया तो 2 6 12, 56 आ गया। 2 7 ज़ार 14 और 0। फिर इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 ज़ार 14, 2 14 ज़ार 28, तो ये आ गया। 56 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 28। 70 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 35। अब ये 7 पे डिवाइड हो सकते हैं सारे, 2 4 5। अब ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 5, फिर 2 पे 5 ऐसे आ गया। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। टू मल्टीप्लाई 2 2 2, फिर 7 और 5, 5 को पहले लिख रहे थे फिर 7 को। 1 2 3 4, 4 दफ़ा है 2 और 1 दफ़ा 5 और 1 दफ़ा 7। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ज़रब 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80, 80 को 7 से ज़रब देंगे। 80 मल्टीप्लाई 7, 0 आ गया। 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। तो ये आ गया 560। इसका एलसीएम आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का। 80 54 90 180, तो इसका भी हमने एलसीएम फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आएगा 7, 2 7 ज़ार 14। 90 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आएगा 45। तो 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90। अब ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं सारे, 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ 92 पे डिवाइड होगा। 3 पे सारे डिवाइड हो रहे हैं इसलिए 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 90, 3 3 ज़ार 9,
तो ये 0 वैसे आ गया। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 3 10 ज़ार 30। अब तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। अब 2 पे 3 वैसे आ गया, 2 1 ज़ार 2, 3 पे 3 1 ज़ार 3 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 1 2, 2 दफ़ा है 2, 3 3 3, 3 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 तो 2 दफ़ा 2 है, 3 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 5। 2 ज़रब 2 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 से, तो ये आ गया 27 और मल्टीप्लाई 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20, 20 को मल्टीप्लाई किया 27 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई 27, 7 0 0 7 2 14, 2 0 2, 2 2 ज़ार 4, 0 4 5, 540। क्वेश्चन नंबर 10 का एलसीएम आ गया। तो हमने ये एलसीएम ही फाइंड करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड खुदा हाफिज़।